और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल में दवा कंपनियों पर सरकार सख्त नजर आ रही है। दवा कंपनियों के सैंपल फेल होने पर अब कार्रवाई की जाएगी, लाइसेंस रद्द भी किया जाएगा। तो लाइसेंस रद्द करने के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में अब कई कंपनियों को बैन तक का सामना करना पड़ सकता है। यानी हिमाचल प्रदेश में जिन जिन दवाई कंपनियों के सैंपल फेल पाए जा रहे हैं उन पर सरकार कड़ी कार्रवाई अमल में ला रही है। इन दवाई कंपनियों के न सिर्फ लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं बल्कि इनकी यूनिट को हिमाचल प्रदेश में पूरी तरीके से बैन भी किया जा रहा है। ये बात हिमाचल प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने शिमला से न्यूज इंडिया संवाददाता जीवन कुमार से खास बातचीत के दौरान कही है। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं जीवन कुमार। जैसा कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, धनीराम शांडिल जी स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार खास बातचीत के लिए मेरे साथ है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। एक हमीरपुर वासियों को खास चिंता है, मेडिकल कॉलेज आखिर कब तक शिफ्ट हो पाएगा सर? मेडिकल कॉलेज काफ़ी अच्छी स्पीड से चल रहा है। थोड़ी बहुत ही कभी कभी कोई कठिनाइयाँ होती हैं, माइनर डिफिकल्टीज, बट अदरवाइज शीघ्र ही आपका मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा। जोल छप्पर का आप तारे होंगे। जी बिल्कुल। हाँ, डेफिनेटली हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। हमारा उस सब पूरा ध्यान है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं समझता हूँ कि बहुत ध्यान है स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर, शिक्षा की ओर, गांव की आपकी जो आर्थिक है उसको, और रेवेन्यू डिटेल कैसे लोगों की सुविधाओं के लिए हो, इन सब चीज़ों की ओर उनका एक विशेष ध्यान है। और जहाँ तक जोल छप्पर के मेडिकल कॉलेज का, शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। सर, एक चिंता का विषय सरकार के लिए खासकर कहूंगा कि बद्दी जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ दवाइयों के सैंपल अक्सर फेल हो रहे हैं। क्या सरकार की नजर नहीं है इसके ऊपर? बहुत बहुत ही तीखी नज़र है। और मैंने इस बार इसके बारे में माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा से विशेष बातचीत की फॉर क्वाइट सम टाइम, और ये अच्छा हमारा वार्तालाप हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। देखिए, जहाँ तक तो ये बद्दी का ताल्लुक है, इस वाली लिस्ट में तो खैर हमारा कहीं नाम नहीं था, को मैंने बड़े ध्यान से देखी। फिर भी जो भी जब भी ये घटनाएं हुई हैं, हमारी सरकार ने बहुत ही एक प्रकार से जैसे मैं कहता हूँ इस पर प्रहार किया है। और हम चाहते हैं कि हमारे नाम कोई भी, मैंने तो ये कहा है, जो 2 बार जिसका सैंपल फेल हो उसको यहाँ से मार्चिंग ऑर्डर दे दिए जाए। यहाँ किसी भी प्रकार के और उद्योग खोलने की भी उसको अनुमति नहीं होगी। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही सख्ती से हमारी सरकार इस पर आएगी, ताकि देवभूमि हिमाचल का नाम कोई भी ऐसे बदनाम करने की कोशिश करे। और जिसको इस प्रकार मैं अभी देखे, मैंने 2 लोग कोई थे, पता नहीं कौन सी जगह, समवेयर नियर दिल्ली, वहाँ के तो, और इन्होंने एड्रेस यहाँ का दिया था, दे आर बोथ इन द लॉकअप। और मैंने इस पर स्पेशली हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स को ये विशेष आदेश है, ऐसा कोई भी आदमी, ऐसा कोई भी फार्मास्यूटिकल कंसर्न पाई गई, उसको इमीडिएटली यहाँ से, उनका लाइसेंस तो रद्द हो ही रहा है, पुट देम अंडर द पुलिस कस्टडी। रोजगार की क्या उम्मीदें हैं सर स्वास्थ्य विभाग में? रोजगार की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान हो रहा है। मैं जानता हूँ कि आजकल खासकर ये डबल ट्विन जो त्रासदी हमारे पे हुई है 2023 की, अभी भी आप देख रहे हैं पीछे, ऐसा ही लग रहा था कि इंद्र भगवान शायद हम ही लोगों पे इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं। मैं जानता हूँ कुछ एक इसमें हमारी अपनी भी बहुत सी गलतियाँ हैं। गलतियों से मेरा मतलब, कभी भी प्रकृति की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हमें प्रकृति की छेड़छाड़, हमारे उद्योगपति ऐसे आते हैं, वो चाहते हैं कि ओवरनाइट रिच हो जाएं, जो 2 मंजिल बनी थी उसे 11 मंजिल बनाने की तरफ आवेदन पत्र दे देते हैं, और न जाने कितने और काम हैं जिसकी तरफ हमारा ध्यान देना बहुत आवश्यक है। मैं समझता हूँ पर्यावरण की रक्षा के लिए हम लोगों को इस ओर बहुत चिंता की बात है, जो कि हमारी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। और आप देखेंगे अब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पे भी काफ़ी ज़्यादा रोक पड़ेगी, और रोज़गार बच्चों के लिए पैदा हो, इसीलिए हम रात दिन प्रयास कर रहे हैं कि कैसे रोज़गार के साधन हमारे, खासकर तो हमारी माँ प्रकृति इतनी अच्छी, यहाँ का सौंदर्य है, इतनी अच्छी मनोरम घाटियाँ हैं, इतना अच्छा सब कुछ है, इन सब का पूरा फायदा मिले, इसकी अधोसंरचना की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री स्वयं इस विभाग को संभाले हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि आप देखेंगे धीरे धीरे हमारे पास हर एक क्षेत्र में रोजगार के साधन सृजित किए जाएंगे। सर, एक राजनीति की चर्चा है, आपने अपने सपूत्र को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवाई है, क्या उत्तराधिकारी कहें आपका? नहीं, देखिए, ऐसा होता है कि जब कभी भी जो भी कोई समाज के सेवा के बारे जागृत हो, और मैं समझता हूँ पढ़े लिखे बच्चों को
जब वो सेवानिवृत्त होते हैं, तो अगर इस प्रकार की पार्टी जिसने देश को आज़ादी दिलाई, जिसका अपना नाम है, विच इज़ द बेस्ट पार्टी ऑफ द ऑन दिस यूनिवर्स आई शुड से, ऐसी पार्टी में काम करना ही मैं समझता हूँ बहुत बड़े सम्मान की बात है। बाकी जहाँ तक टिकट और इत्यादि का ताल्लुक होता है, ये मेरे अपने हाथ में होता है, ये एक सिस्टम है, वो प्रक्रिया के अनुसार होगा, समय पे होगा। धन्यवाद सर। थैंक यू।